हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। बांग्लादेश में वायलेंस जो है बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कब से? जब से शेख हसीना वहाँ के पीएम है, रिजाइन करने के बाद देश छोड़ दी है। और वहाँ पे जो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक में है, हिंदू, जो उन पे बहुत सारे अटैक हो रहे हैं, उनके पूजा स्थल वगैरह पे भी अटैक हो रहा है। तो अभी हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली हिंदुओं का स्थिति क्या है वहाँ पे बांग्लादेश में। उससे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब वह देश छोड़ के गई थी, शेख हसीना साहब, बांग्लादेश के पीएम, क्यों छोड़ के गई थी? क्योंकि वहाँ पे आरक्षण प्रणाली के कारण वहाँ पे बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था। स्टूडेंट वगैरह भी उसमें थे, शामिल थे। बहुत सारे स्टूडेंट की जान भी गई थी, जिसके कारण इनको देश छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि शुरू में इनको ऐसा था कि यूके जाएंगे, लेकिन अभी इंडिया में है और ऐसे बताया जा रहा है कि वह यूरोपियन कंट्री, यानी यूरोप के किसी कंट्री में अपना जाएंगी यहाँ से। क्लियर। लेकिन अब इससे देश पे क्या असर पड़ा? देश मीन्स अपना देश, भारत की बात कर रहे हैं। इंडिया पे क्या मायने रखता है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। चूंकि इंडिया के साथ इनका बहुत फ्रेंडली रिलेशन था, और यह इंडिया के विरुद्ध जो भी वहां पे आतंकवादी गतिविधियां चलता था, उनको यह खत्म कर दी थी अपने बांग्लादेश धरती से। और दूसरी बात कि यह पॉपुलर नहीं थी वहां पे, फिर भी इंडिया सपोर्ट करता था, जिसके कारण कई बार इंडिया और यूएसए के बीच में भी थोड़ा सा तानातानी हो जाता था, क्योंकि यूएसए इनको कभी पसंद नहीं करता था। लेकिन इंडिया इसीलिए सपोर्ट करता था कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी जो सेल्फ इंटरेस्ट पे होता है, कि अपने देश का इंटरेस्ट सबसे पहले देखा जाता, उसमें यह सपोर्ट करती थी शेख हसीना साहब। शेख हसीना है ना, वहाँ के जो निवर्तमान, अभी तो इंडिया में ही है। क्लियर। अब वह इनका बयान एक और जो मीडिया में आया कि अमेरिका के कारण उनको देश को छोड़ना पड़ा, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि यह एक सैनिक दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है, वह हमें दे दिया जाए। इसके कारण चुनाव में भी वह इनके जो बीएनपी अपोजिशन पार्टी है, उसको जिताने में मदद किया था। लेकिन वह जीत नहीं पाई, क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट था वो अपोजिशन पार्टी का, कि वह जीतने के बाद यह जो सेंट मार्टिन आइलैंड है यह उनको दे देंगे। क्लियर। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब हम आते हैं कि जो हिंदुओं का वहां पे वायलेंस हो रहा है, क्योंकि हसीना साहब जो वहां से, हसीना जो पीएम है वहां के, वहां से जो जाने के बाद में जो एक फियर का माहौल, एक डर का माहौल है हिंदू माइनॉरिटी के बीच में, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और इसमें मुख्यतः हम बात करेंगे कि वहां पे हिंदुओं का सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वहां से जाने के बाद शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी, है अभी नहीं, जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर थी, वहां पे अभी नहीं है। मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है ना, अ, यह वहां के केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसको हेड हैं वहां पे। उन्होंने हाल ही फिलहाल में दक्षिणेश्वरी टेम्पल जो ढाका में 13 अगस्त को, वहां वहां पे विजिट किए थे। और उन्होंने जो भी हिंदू कम्युनिटी का लीडर है उनको एश्योर किया कि हम लोग एक ही हैं, वी आर ऑल वन पीपल्स। और अगर हिंदू के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो वह जस्टिस मिलेगा, यानी सबको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि हम हेड कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को। हालांकि मोहम्मद यूनी साहब शुरू से ही शेख हसीना के विरोधी रहे हैं। अब जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी है, लगभग उनके जाने के बाद 5 अगस्त, हालांकि वहां पे अटैक शुरू से होता है माइनॉरिटी के खिलाफ, लेकिन ये थी तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन था, क्योंकि अगर इंडिया यहाँ से कुछ ऑब्जेक्शन उठाता था तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता था। लेकिन अब तो हो नहीं, वो है नहीं। तो 200 से ज्यादा अटैक वहां पे, लगभग 50 जो और डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे माइनॉरिटी में है हिंदू, वहां पे हो चुके। वहां उनके मंदिर को तोड़ दिया जा रहा है ना, उन लोगों को मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है ना। जब से शेख हसीना जो अवामी लीग गवर्नमेंट थी, 5 अगस्त को वहां से रिजाइन करके उस देश को छोड़ दिया। क्लियर। अब यहाँ पे जो अत्याचार, हालांकि क्या बोलते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, इन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया है। और जितने भी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति है यहाँ के, इंडिया के, सारे लोग ने विरोध जताए हैं इसके खिलाफ। क्लियर। अब हम आते हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि सिचुएशन क्या है हिंदुओं का इस देश में। अगर बात करें 2022 के सेंसस का, जनगणना हुआ था बांग्लादेश में, तो वहां
13.1 यानी 13.1 मिलियन हिंदू है, थोड़ा सा ज्यादा होंगे हिंदू है। अगर परसेंटेज की बात करें तो 7.96 यानी अगर राउंड फिगर में बात करें तो 8% वहां के टोटल पॉपुलेशन में हिंदू है। माइनॉरिटी तो है ही, हिंदू है। और दूसरे माइनॉरिटी भी है, जैसे वहां पे बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है, जो लगभग 1% के करीब है। उस देश में, बांग्लादेश में, मुस्लिम 91.08% है। जो बांग्लादेश का टोटल पॉपुलेशन है 165.16 मिलियन पीपल है टोटल बांग्लादेश में, जिसमें से 91.08% पीपल मुस्लिम है। 13.1 मिलियन पीपल, जो कि अगर परसेंटेज में 8% राउंड फिगर में, तो हिंदू है वहां। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज तो डिवीजन वाइज, तो कुछ डिवीजन ऐसे हैं कि यह परसेंटेज बढ़ सकता है, कुछ डिवीजन ऐसे है कि यह परसेंटेज कम भी हो सकता है ना। तो बांग्लादेश में टोटल 8 डिवीजन है ना। तो जैसे आप 3.94 केवल मैनमेन सिंह और 13.51% सिलहेट में हिंदू है। तो यह टोटल एवरेज हो गया 8% टोटल देश का। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री है, सॉरी, डिवीजन है जहां पे इनकी परसेंटेज है। तो जो 200 से ज्यादा अटैक हुए हैं वह 550 उस डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में इनकी माइनॉरिटी कम है, यानी परसेंटेज कम है माइनॉरिटी का। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे जो गण्यमान्य लोग हैं और जो भी पॉलिटिशियन है वह मांग कर रहे हैं कि वहां पे अल्पसंख्यक मंत्रालय वगैरह बनाया जाए, अल्पसंख्यक के लिए वहां पे रूल बनाया जाए, या मोहम्मद यूनी साहब से मांग कर रहे हैं। इन्होंने भी अश्योर किया है कि हाँ, हम ऐसा करने वाले। अब आगे क्या होता है देखते हैं, है ना। अब हम आप बात करते हैं जो 64 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बांग्लादेश में, जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पे प्रत्येक 5वां व्यक्ति यानी एवरी 5th पर्सन हिंदू है। जैसे कुछ उदाहरण के लिए गोपालगंज जो ढाका डिवीजन में है वहां पे 26.94% जो हिंदू है। मौलवी बाजार जो सिलहट डिवीजन का है 24.44% है। ठाकुर गांव जो रंगपुर डिवीजन का है 22.11% है। इसके अलावा खुलना जो खुलना डिवीजन का है वहां पे 20.75% है ना। लेकिन इस हिंदू 15% से ज्यादा कहीं नहीं है इन द 13 डिस्ट्रिक्ट। हिंदू वी आर नॉट मोर देन 15% ऑफ द पॉपुलेशन इन 13 डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हो गया। और मोर देन 10% 21 डिस्ट्रिक्ट में, 64 डिस्ट्रिक्ट शुरू बताएं, 21 डिस्ट्रिक्ट में है अकॉर्डिंग टू या 2022 का सेंसस, है ना। तो जो डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे बहुत कम है, जैसे लेस देन 10% है 21 डिस्ट्रिक्ट में। 13 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 15% से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें तो पॉपुलेशन अच्छा है। तो जो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी है वहां पे ज्यादा अटैक हो रहा है, वहां पे उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घर को आग लगा दिया जा रहा है। तो इससे अब एक प्रॉब्लम हो रहा है कि वहां से जो रिफ्यूजी है वहां इंडिया में आएंगे, कलकत्ता के रास्ते से घुसेंगे या और रास्ते अपनाएंगे। तो एक बड़ा मुश्किल यहाँ पे भी। और मजे की बात यह है कि इंडिया में कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है हमारे यहाँ। इसका भी मैं एक सोच रहा हूँ एक जगह डिस्कस करूँ। कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं, हालांकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसको रेगुलेट करता है। जब जो वहां से रखाइन वगैरह आए थे तो रेगुलेट किया था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमारे पास कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है। हम यूएन के लॉ को अभी भी पालन करते हैं, बहुत सारी कंट्री करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्री में अपना रिफ्यूजी लॉ है। तो यह एक बहुत बड़ा समझिए कि यह जो परिस्थिति हुआ है यह इंडिया पे भी बड़ा असर डालेगा। तो अभी हम क्या देख लिए, अभी हम देखे, केवल मकसद यह था कि हम जाने कि व्हाट इज द सिचुएशन, यानी हिंदुओं का स्थिति क्या है बांग्लादेश में। क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए। देखिए जो राजशाही में क्या है 11.59 लाख यानी 5.7%। म्यांमार सिंह 4.1 लाख 3.9%। टोटल पॉपुलेशन क्या बता रहा है ना। सिलहट इतना लाख है 13.5। ढाका 27.6665 है ना। तो इस तरह पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 7.96% है।
है ना, हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया में। यह सोर्स लिए हैं बांग्लादेश पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022। अब वहां पे जो हिंदुओं का ऐसा एक और रिपोर्ट मैं पढ़ा हूं जिसमें बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोले हैं कि नॉर्मली शुरू से ही फर्टिलिटी रेट की बात करें, यानी जन्म, बच्चे को जन्म लेने का फर्टिलिटी रेट की बात करें, तो वहां पे मुस्लिमों में हिंदू का अपेक्षाकृत ज्यादा है। और शुरू से जब से या बना, यानी पहले या पाकिस्तान का हिस्सा था या बांग्लादेश 1971 में या अलग देश बना, तो 1947 से ही यहाँ पे हिंदुओं का जो परसेंटेज है जनसंख्या में वह कम होता गया। इसका कारण एक ये भी है कि फर्टिलिटी रेट हिंदुओं में कम है। तो ये एक डाटा है, जैसे देखिए अभी जब 1901 से यह डाटा है 33% थे हिंदू, उसके बाद में 1911 में 31.5, 1921 में 30.6। देख रहे ग्रेजुअली धीरे 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 कम होते होते यहाँ पे आप आ जाइए 2001 में 9.6% हिंदू था, जबकि 2011 में 8.5 और अभी लगभग 8% वहां पे हिंदू है। क्लियर? तो ये वहां पे हिंदुओं का स्थिति है, ये अभी हम देखें क्यों या हाईलाइट हुआ, क्यों या अभी हम डिस्कस किए, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी में अटैक हो रहे हैं। क्यों अटैक हो रहा है? क्योंकि वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है। क्लियर? इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है हमारा तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।